आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो देखो इंडक्शन तो बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत टाइम से अपन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है सेल्फ इंडक्शन, तो कुछ सेल्फ से रिलेटेड होगा, यानी अपने आप में कुछ इंडक्शन इंड्यूस्ड होगा। तो इस तरीके की कुछ बात होने वाली है आज की वीडियो में। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। जैसे आप लोगों को याद होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, जब आपके पास एक कॉइल थी, ठीक है, इस कॉइल के अंदर आपने क्या किया था, जब आपने इस कॉइल के अंदर करंट पास किया था तो बगल वाली जो कॉइल होती थी उसके अंदर क्या होता था, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, क्यों हो जाता? क्योंकि इसमें करंट आता था। करंट आता था तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर क्या हो जाता था, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर बात है सेल्फ इंडक्शन की, यानी खुद ही करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी जिस तरीके से यहाँ पर करंट आ रहा है और इसी में इंडक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसी में करंट गया और इसी में इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये किस तरीके से होता है वो हम बात करेंगे आज अपनी इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपना टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। तो व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कॉइल, जब भी किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इट गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब भाई सीधी सी बात है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर करंट जाएगा, तो करंट जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इट गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इटसेल्फ, यानी अपने आप में ही उसका अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा। एज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंजेस, जब करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी, द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। भाई जब करंट अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। एंड एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट द कॉइल। एंड एन अपोजिंग ईएमएफ, यानी एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी उस कॉइल के अंदर, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई उसी को हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ। एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, यानी कि उस फिनोमेनन को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई उसको बोलेंगे बैक ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब अपनी इस बात को ध्यान से समझाता हूं। देखो आपके पास कॉइल है, आपके पास क्या है, कॉइल। आपने भैया करंट भेजा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे किसी को करंट देते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि भैया एकदम से 10 एम्पीयर का करंट आ गया। भाई करंट भी धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, बहुत कम समय में मैक्सिमम पहुंच जाता है, वो बात अलग है, लेकिन बढ़ता तो धीरे धीरे है। अब एक बात बताओ, जैसे ही कोई कॉइल है, मान लो ये कोई कॉइल है, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर जब करंट निकलेगा तो भाई वो एकदम से तो मैक्सिमम अपनी पॉइंट पे पहुंच नहीं जाएगा। 10 एम्पीयर करंट हो, चाहे 5 एम्पीयर करंट हो, चाहे 4 एम्पीयर करंट हो, मैक्सिमम पॉइंट पे तो एकदम पहुंच जाएगा। धीरे धीरे बढ़ता है, हालांकि बहुत कम समय में बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ता तो धीरे धीरे। अब एक बात बताओ, अगर करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि आई धीरे धीरे बढ़ेगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का कम या ज्यादा होना मैग्नेटिक फ्लक्स होता था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब किसी भी कॉइल के अंदर हम करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, हाँ कि ना? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होता है ना, क्यों? क्योंकि करंट जब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की वजह से होता है। करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, और मैग्नेटिक फील्ड कम तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम। तो समझ में आया? तो भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी कॉइल में करंट देते हैं तो वहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो उसी को नाम दिया सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि अपने आप में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या नाम है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ, और इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी खुद को ही। अब तक क्या हो रहा था, एक कॉइल दूसरी कॉइल को इंडक्शन कर रही थी, ठीक है, उसमें इंड्यूस कर रही थी ईएमएफ को, लेकिन यहाँ पर तो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोला है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है, फिनोमेनन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, फिनोमेनन, ठीक है भाई। सेल्फ इंड्यूस क्या है, ईएमएफ। अब आगे बोल रहा है कि अब एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किस पर डिपेंड करेगी, आई पे, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किस पर डिपेंड कर रही है, आई पे, यानी करंट ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फ्लक्स कम। तो वही बोला, एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू इट, यानी जितना उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अब मैग्नेटिक फ्लक्स उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बात का मीनिंग है अगर करंट बढ़ता चला गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता चला जाएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता जाएगा। करंट को जब स्विच ऑफ करेंगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। कैसे? करंट बंद किया यानी स्विच ऑफ कर दिया, अब भाई स्विच बंद कर दिया तो एकदम से करंट जीरो थोड़ी ना हो जाता, हालांकि बहुत कम समय में जीरो हो जाता है, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन भाई होता तो धीरे धीरे ही है। अब जब करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो करंट जब धीरे धीरे कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो वही वाली बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, करंट कम फ्लक्स कम। ठीक है भाई, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। भाई ये तो फिजिक्स के अंदर हम जानते ही हैं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इक्वल में चेंज होता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि एक जनरल नेम है, लेकिन उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का भी कुछ ना कुछ नाम होता है, कभी रेजिस्टेंस होता था, कभी रेजिस्टिविटी होता था, तो यहां पर होगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन Li। यहां पर L क्या है, वेयर L इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी known as coefficient of self induction। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो आगे भाई लिखा है where L is constant for the given coil and is called self inductance or more often simply inductance, यानी इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर रखना, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेनन है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इंडक्शन नहीं है, क्या है, इंडक्टेंस। तो L क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, वो इंडक्शन है, ये इंडक्टेंस है, इंडक्शन है, इंडक्टेंस है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कभी कभी इसे इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, इंडक्टेंस का मतलब भी यही है। तो जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। क्लियर है? इट इज आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, यानी इसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहां तक बिल्कुल बात बहुत अच्छे से क्लियर है। तो L क्या है, इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, एनी चेंज इन करंट सेट अप एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अब हमें पता है कि करंट अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, कम ज्यादा, अगर करंट चेंज हुआ तो क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है वो हमें फैराडे के सेकंड लॉ ने बता दिया था। क्या होता है तो फैराडे के सेकंड लॉ ने कि भाई साहब जो ईएमएफ ई होता है वो माइनस का d5 अपॉन dt होता है। उन्होंने बता दिया था कि वो ईएमएफ किसको अपोज करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो बैटरी है, यानी जो करंट है। ठीक है भाई, अब फाई की वैल्यू क्या है, हमने देखा फाई इक्वल्स टू Li, तो क्या मैं पुट कर सकता हूं, तो जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा d अपॉन dt, फाई की वैल्यू क्या रखूंगा, Li, क्या रखूंगा मेरे भाई, Li। तो फाई की वैल्यू जैसे मैंने Li रखी, अब देखो L तो कांस्टेंट है, वो तो अभी भी देखा, L इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, बचा कौन, I, तो E इक्वल्स टू आ गया माइनस L di अपॉन dt। क्लियर है, d अपॉन dt, फाई की वैल्यू माइनस Li अपॉन t, माइनस Li अपॉन t। ठीक है, अब माइनस तो पहले से लगा हुआ, हालांकि Li अपॉन t, L क्या था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बाहर ले लिया, अंदर बचा di अपॉन dt। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, माइनस L di अपॉन dt। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, इसको या तो नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ मेरे भाई, जब भी मेरी वीडियो आप देखो ना, मेरे सारे टॉपिक सीक्वेंस में चल रहे हैं। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो चुका, चैप्टर 6 चल रहा है, सॉरी चैप्टर 5 है आई थिंक ये वाला। क्लियर है, तो सीक्वेंस सारे चैप्टर्स चल रहे हैं। तो भाई आप नोटबुक लेके बैठो और सीक्वेंस में नोट्स बनाते चलो। अगर कोई टॉपिक धोखे से रह गया या छूट गया तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हुआ, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप नोटबुक लेके बैठो और फिर साथ के साथ नोट करते रहो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया, यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो माइनस L di अपॉन dt होगा, या फिर जो फाई की वैल्यू वो Li होगी। क्लियर है, अब थोड़ा सा सेल्फ इंडक्टेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसके बारे में। जैसे आगे अगर हम बोले कि I की वैल्यू 1 रख दें, हम जानते हैं फाई इक्वल्स टू क्या था हमारा, Li। भाई निकला था, नहीं निकला था, फाई इक्वल्स टू Li कैसे निकला था कि जो फाई था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, I के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा था तो कांस्टेंट आया था, जिसे हमने बोला था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो ठीक है L। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम करंट की वैल्यू 1 रख दें, हम करंट 1 एम्पियर रख दें, तो क्या फाई इक्वल्स टू L हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो
तो अब सेल्फ इंडक्टेंस को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। एल जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाई इक्वल्स टू एल हो गया, तो देखो डिफाइन करने की कोशिश की है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। यानी अगर उस कॉइल के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उस 1 एम्पियर की करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके न्यूमेरिकली इक्वल होगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो भाई बोला है L इक्वल्स टू 5 व्हेन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, यानी यूनिट करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की। बात क्लियर है? आगे अगर मैं बात करूं di/dt को 1 रख लूं, एक और भी तो फॉर्मूला भी हमने देखा कि भाई ईएमएफ को क्या था, E इक्वल्स टू माइनस एल di/dt। E इक्वल्स टू क्या है, माइनस का L, E इक्वल्स टू है माइनस का L di/dt। अब देखो ध्यान से, अगर di/dt 1 एम्पियर हो जाए, अगर हमारा di/dt जो है di/dt 1 एम्पियर हो जाए तो E इक्वल्स टू L हो जाएगा, ईएमएफ L के इक्वल होगा। तो इसके फॉर्म में थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर इफ di/dt इक्वल्स टू 1 देन E इक्वल्स टू L हो गया। तो देखो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल मे बी डिफाइंड एज, देखो एक तो ऊपर डिफाइन कर दिया सेल्फ इंडक्टेंस को इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल मे बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है जैसे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल का, कब, ड्यू टू अ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर उसमें कितना चेंज ऑफ करंट आ रहा है, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट, यानी di/dt अगर 1 एम्पियर है यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी di/dt जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 एम्पियर है तो हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस हमारे ईएमएफ इंड्यूस्ड के बराबर है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर या यूनिट। क्लियर है? ठीक है, 1 एम्पियर नहीं यूनिट बोलेंगे। तो di/dt क्या हो, यूनिट हो आपका, तो उस केस में क्या होगा आपका, ये एम्पियर नहीं लगाऊंगा, ठीक है, एम्पियर नहीं यूनिट हो। di/dt जब आपका यूनिट होगा तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L ईएमएफ के इक्वल होगा। यहाँ तक सारी बात बिल्कुल क्लियर है। आगे ऐसा यूनिट की बात की गई है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसा यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस को जब भी बोला जाएगा 2 हेनरी 3 हेनरी। ठीक है, आगे 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वेबर पर एम्पियर, एक और यूनिट है वेबर पर एम्पियर, WB पर एम्पियर। ठीक है, वेबर पर एम्पियर, तो दोनों इक्विवेलेंट यूनिट है, चाहे हेनरी में बात करो चाहे वेबर पर एम्पियर करो, इसलिए मैंने लिख भी दिया है 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर एम्पियर। बिल्कुल क्लियर है, सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों सेम है, क्लियर है, वो मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसको नोट करना नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हमने भाई। ठीक है, आगे छोटा सा पॉइंट है, डिफाइन 1 हेनरी। 1 हेनरी को डिफाइन करना हो तो 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 हेनरी क्या है, अपन का इंडक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टेंस क्या है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी कहा जाएगा, कब, इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1 वोल्ट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 1 वोल्ट हो, इज सेट अप इन इट व्हेन द करंट इन इट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। यानी कहना क्या चाहता, ध्यान से समझना, किसी भी कॉइल के अंदर जो करंट की रेट है वो 1 एम्पियर पर सेकंड से चेंज होती है, और जो करंट की रेट है उसके चेंज होने की वजह से 1 ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, 1 ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो हम कहेंगे उस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। पॉइंट क्लियर है, पढ़ लो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज सेट अप इन इट। अगर उस कॉइल के अंदर 1 वोल्ट की ईएमएफ सेटअप हो जाती है, अब ईएमएफ सेटअप कब होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो 1 वोल्ट ईएमएफ इज सेटअप व्हेन द करंट इन इट चेंजेस। करंट कैसे चेंज होता है, एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। अगर 1 एम्पियर पर सेकंड के करंट के चेंज होने की वजह से कॉइल के अंदर यूनिट ईएमएफ
यूनिट ईएमएफ वोल्ट अगर इंड्यूस हो जाती है तो हम कहेंगे उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है। क्लियर है? इसको डेफिनेशन को याद रखना। एक छोटी सी बात और कर लेता हूं मैं, ठीक है, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वैसे तो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले डायग्राम की बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, तो ध्यान से समझना। ये डायग्राम मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, ये वाला ऐसे डायग्राम में दिया हुआ है। देखो कहना क्या चाहता हूं मैं, हमें पता है, हमने ये तो बोल दिया था सेल्फ इंडक्शन में कि भाई जब भी किसी बैटरी से करंट जाता है तो एकदम से टॉप पे नहीं पहुंच जाता, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर करंट धीरे धीरे बढ़ता है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो उसको अपोज करेगा जिसने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाया था, यानी उस बैटरी के करंट को अपोज करेगा। क्योंकि भैया बैटरी का जो करंट है उसी की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा यानी कि उस करंट को अपोज करेगा। देखो ध्यान से समझना, क्लोजिंग स्विच, अगर मान लो मैं क्लोज कर रहा हूं स्विच को, क्लोजिंग स्विच का मतलब क्या होता है फिजिक्स के अंदर कि कनेक्ट करना। क्लोज करना मतलब ये नहीं कि हटाना, स्विच को क्लोज करने का मतलब है कि जब इसको कनेक्ट करेंगे, तो जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, करंट जाएगा, बैटरी से करंट निकला तो देखो बैटरी करंट, ठीक है, ध्यान से समझना। जब स्विच को क्लोज किया तो बैटरी से करंट निकला, और बैटरी से करंट निकला आई, कितना निकला आई। अब इस कॉइल के अंदर क्या होगा भाई, इस कॉइल के अंदर करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस क्या करता है, उसको अपोज करता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है चेंज। तो अगर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसका जो ईएमएफ है वो किसको अपोज करेगा, इस करंट को, यानी यहाँ पर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ डायग्राम को, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये, और आपका जो बैटरी का करंट का डायरेक्शन है वो ये, बैटरी का करंट आ रहा है यू और आपका इंड्यूस करंट है यू, ठीक है। तो इंड्यूस करंट ये है और बैटरी करंट ये है, बैटरी करंट इस तरफ है, इंड्यूस करंट इस तरफ, आप देख पा रहे हो डायग्राम में। क्लियर है? तो ये था जब आप स्विच को क्लोज कर रहे हो। क्लियर है? अब आगे और बात कर लेते हैं, छोटी सी ये भी पॉइंट समझना जरूरी है कि अब मान लो तुम स्विच ऑफ कर रहे हो, तुमने कहा नहीं यार अब करंट को हटा दो। अब जब तुम स्विच को बंद करोगे तो मतलब कि फिजिक्स के पॉइंट में क्या होता है वो कि स्विच ओपन करोगे, तो जब स्विच ओपन कर दोगे तुम, यानी पहले तो क्लोज था यानी करंट हम दे रहे थे, अब क्या कर दिया, स्विच ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिया तो करंट धीरे धीरे कम होगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि करंट अगर धीरे धीरे कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस कराता है। तो भैया ईएमएफ अब भी इंड्यूस होगा, यानी ऑन करो स्विच को तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ऑफ करो तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसी को तो हम सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं कि वो अपने अंदर इंडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हुआ, ध्यान से समझना। अब जब आपने स्विच ओपन किया, आपने स्विच क्या किया, ओपन किया, अब करंट क्या करेगा, करंट भाई कम होगा। अब इसकी आदत क्या है, इसकी आदत है कि भाई जो भी मेरे मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करता है। अब देखो ध्यान से समझना कि जब करंट है, अब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले समझना, जब आपने स्विच ऑन किया था, या फिर कहो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब स्विच को क्लोज किया था तो करंट बढ़ रहा था, तो उसने ईएमएफ इंड्यूस करके उसको अपोज किया कि कम करो करंट को। लेकिन जब आप स्विच को क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, या कहूं मैं स्विच को ऑफ कर रहे हो, तो करंट कम हो रहा है, तो अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, ये कहेगा नहीं करंट को बढ़ाओ। समझे पॉइंट क्या कहना चाहता हूं, अब ये करंट को बढ़ाएगा। तो इस वाले केस में तो ईएमएफ किधर था, इस वाले केस में हमारा जो ईएमएफ का इंड्यूस करंट था वो इस डायरेक्शन में था, क्योंकि भैया करंट इधर था, करंट बढ़ रहा था, तो ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि नहीं कम करो। लेकिन इस केस में तो करंट पहले से ही कम हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, पहले से कम हो रहा है, क्योंकि आप स्विच क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, तो करंट कम हो रहा है। तो अब ये क्या बोलेगा, नहीं बढ़ाओ। तो इस बार इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो बैटरी के करंट के डायरेक्शन की तरफ ही होगा। ये मैं समझाना चाहता था, इसलिए डायग्राम बता रहा हूं मैं। तो क्लियर है, जब स्विच ऑन कर रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस है, नहीं करंट को कम करो। अभी जब तुम स्विच को क्या कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो या ओपन कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, करंट कम हो रहा है, तो उसका ईएमएफ क्या कहेगा, नहीं नहीं करंट को बढ़ाओ, कम कैसे कर रहे हो। तो इस बार इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उस बैटरी करंट की तरफ ही होगा। कब, जब तुम स्विच को ओपन कर रहे हो या कहो तो ऑफ कर रहे हो। जब आप स्विच को क्लोज कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन और जो बैटरी का करंट का डायरेक्शन इनका रिवर्स होता है। ये पॉइंट मैं समझाना चाहता था।
आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आज की वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।